जय हिंद। हम लोग लेसन 8 को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लेसन 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम दिया गया है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों को जानना जरूरी होता है, जैसे कि ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कहते किसे हैं ये जानना होगा। और एक होता है अवनमन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण को पहले समझ लेते हैं। तो उन्नयन कोण वह कोण होता है जो कोण हमें नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनता है। ठीक है, यानी कि हम नीचे खड़े हैं, इस तरह देखेंगे ऊपर की तरफ, जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। यदि यहाँ पे है और ये देखने पर जो कोण बन रहा है आँखों से, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर थीटा कोण, इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। ऊपर नयन, ठीक है, ऊ से ऊपर और नीचे से नयन मान लिए, तो ऊपर नयन यानी कि उन्नयन कोण है, तो नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। और आते हैं अवनमन कोण पर। तो इसमें क्या होता है कि आप ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये वाला नहीं, मैं आप यहाँ खड़े हैं तो नीचे देखेंगे तो ये कोण होगा। ठीक है, इस कोण को कहते हैं कौन सा कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इस कोण को कहते हैं कौन सा कोण, अवनमन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनेगा उसे कहेंगे क्या, अवनमन कोण। तो इस प्रकार 2 कोण होते हैं। इन कोणों के बारे में समझ गए हम लोग। अब हम देखते हैं किसका उपयोग होता है। तो इसमें आपका उपयोग होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। बस इन्हीं तीनों का उपयोग करके पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, अब हमें यहाँ साइन थीटा कब उपयोग करेंगे, तो जब एक कोण दिया हो। ठीक, चित्र में जब आपको एक कोण दिया हो तो इसमें आपको हर चित्र में हर जगह एक कोण का मान देगा, या फिर दोनों भुजा का मान देगा, और कोण पूछेगा कितने अंश का उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण बन रहा है। तो आपको एक कोण का मान दिया हो और लंबाई दी हो और पूछ दे तिरछी ऊंचाई, तो आप उपयोग करेंगे साइन थीटा का। कब, जब एक लंबाई दी हो, लंब यानी कि ये लंब दिया हो, ठीक, और क्या दिया हो, कर्ण दिया हो, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा का उपयोग करके कर्ण का मान पता कर लेंगे। या फिर कर्ण दिया हो और आपको ऊंचाई पूछ रहा हो और एक कोण दिया हो, तो साइन थीटा का उपयोग करके ऊंचाई पता कर लेंगे। आते हैं कॉस थीटा का कब होगा। तो ये होता है मीनार से या फिर कोई भी वस्तु है खड़ी, उससे दूरी। तो ये दूरी अगर पूछेगा, आधार पूछेगा और तिरछी ऊंचाई दिया होगा, तो आप कॉस थीटा का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इन सब का उपयोग किया जाएगा, बस इन्हीं 3 फॉर्मूलों का। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते समय। तो हम हल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9A को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को किसमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न 1 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु है भूमि पर, तो इसके एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है ना, मतलब यहाँ मीनार है मान लीजिए, और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर ये क्या है, एक बिंदु है, और ये मीनार है। मीनार के पाद बिंदु यानी कि जमीन नीचे से बिंदु से ना, निचले बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि इस बिंदु से क्या, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर 30 अंश है। ठीक, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हमें जो ये है ऊंचाई ये है बताना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपको दिया है एक बिंदु जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है और शिखर से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। तो हमें इसकी ऊंचाई बताना है। तो यह देखिए कि हमें ऊंचाई बताना है और आधार की दे दिया है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें आधार और ऊंचाई का संबंध है। तो जो टेन थीटा होता है उसका होता है लंब बटा में आधार। तो लंब मतलब ऊंचाई और बटा आधार मतलब आधार। और हमें क्या, एक कोण दिया गया है, तो हम इसको उपयोग करेंगे किससे, टेन थीटा के फॉर्मूले से। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार।
ठीक। तो लंब की लंबाई हमें बताना है, क्योंकि लंब भी क्या है, ऊंचाई को ही लंब कहा गया है। और आधार जो दिया है 30 मीटर, तो tan थीटा यानी कि 30 अंश, जो कोण है ये थीटा ही हो गया 30 अंश, तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब। तो लंब क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई, तो उसको हमने मान लिया h। ठीक, तो लंब की जगह रखेंगे h बटे में आधार दिया है 30 मीटर। अब tan 30 अंश का मान ज्ञात करना होगा। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3, तो इसे हम रख सकते हैं क्या, 1/करनी में 3, जो कि tan 30 अंश का मान होता है बराबर h बटे में 30 मीटर। अब ये 30 यहाँ है, इसका गुणा होगा इसमें, तो h बराबर है, ये h से ये क्या कर रहा है, 30 डिवाइड कर रहा है, यहाँ हाइट में 30 का डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर 30/√30। अब हम क्या करेंगे, ये करनी में 3 जो नीचे है इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यानी कि करनी में 3 का परमेयीकरण, तो हम अंश और हर दोनों में करनी में 3 का गुणा करके इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। तो h बराबर होगा 30/करनी में 3 गुणे करनी में 3 और फिर बटे में करनी में 3। किसी भी एक संख्या का हम गुणा और भाग कर सकते हैं। देखिए कट के एक होगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होगा, मगर ये करनी में 3 और ये करनी में 3 में गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 3। ठीक, और ये 30 करनी में 3 गुणा नहीं होगा, सिर्फ सट जाएगा बगल में आके, तो हो गया 30 करनी में 3। ये 3 से 30 कट रहा है 10 बार में, 3 दाई में 30, तो हो गया 10 करनी में 3, यानी कि क्या, ये जो ऊंचाई है मीनार की ये है 10 करनी में 3 मीटर। और अगर करनी में 3 का मान रख के दिया गया हो 1.732, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे 1.732 हो जाएगा 17.32, यानी कि इतना मीटर, 17.32 मीटर क्या है, ऊंचाई मीनार की हो जाएगी। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को, आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक पेड़ बनाते हैं हम लोग, और मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूट कर गिर गया। ठीक, जो ये शिखर यहाँ था वो गिर कर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब लिखा गया है कि मुड़ जाता है, जो टूटा हुआ भाग है इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो ये पेड़ का शिखर है वो जमीन को क्या छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ से जहाँ से मुड़ा है वहाँ से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का ये कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जो पेड़ का पाद बिंदु है उसकी दूरी पेड़ के शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, यानी कि यहाँ से जो दूरी जहाँ पे छू रहा है वो दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरे पेड़ में आपका यह भी पेड़ है, और क्या जो टूट कर सटा हुआ है ये भी पेड़ है, तो हमें यह ऊंचाई पता करना है, उसके बाद ये भी पता करना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम ये ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इतनी वाली। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगी, तो ये मान लीजिए होता है लंब, ये होता है आधार। तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो वो होता है tan थीटा के अनुपात में। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, 30 अंश है तो tan 30 अंश यहाँ हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब कितना बताना है, लंब बताना है। ठीक है, ये है h, यही है क्या, जहाँ से पेड़ बचा हुआ है उसकी ऊंचाई है, उसके बाद जो गिरा हुआ है इसकी ऊंचाई निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब जाके पूरे पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। तो सबसे पहले हम बचे हुए भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो उसको हम h मानते हैं। तो लंब हो गया h और आधार क्या है 8 मीटर। यहाँ tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3 बराबर h बटे में 8 मीटर। h बराबर हो जाएगा 8/करनी में 3। ठीक है, ये 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, और ये h इधर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि h से यहाँ क्या 8 भाग दे रहा है, तो इस पक्ष में जाएगा तो गुणा करेगा। इस प्रकार h बराबर क्या आ गया, 8/करनी में 3। अब हम निकालते हैं इस तिरछी ऊंचाई को, नाम दे दिए ए बी और सी। अब हम निकालते हैं AC को, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें
ये कड़ है और ये आधार है, या ऊंचाई कोई भी ले सकते हो। ऊंचाई लेंगे तो हम लेंगे क्या 8/3, आधार लेंगे तो 8 लेंगे। तो आधार और कड़ का संबंध किस त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, तो वो होता है कॉस के अनुपात में, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो जो थीटा 30 अंश है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे कॉस 30 अंश। हमें आधार पता है 8 मीटर और कड़ हमें बताना है, जिसे AC लिखा गया है। ठीक है, AC। अब हम क्या करेंगे, कॉस 30 अंश का मान रखेंगे। तो कॉस और साइन के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि फिंगर पे कैसे याद करते हैं। तो कॉस का जो होता है बंद उंगलियां गिन जाती हैं, तो 0 30, तो 3 बंद है, इसलिए करनी में 3/2। तो कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। 8 मीटर यहीं पे है और बटे में AC। यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा इधर और इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो AC गुणे करनी में 3 हो जाएगा, AC करनी में 3 बराबर 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब ये AC को हमें अकेला करना है, ये तिरछी ऊंचाई को। तो हो जाएगा आपका AC बराबर करनी में 3 क्या कर रहा है, AC से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो होगा 16 बटे करनी में 3, यानी कि यहाँ पे गुणा कर रहा था, इधर आएगा तो भाग दे रहा है। तो अब ये AC जो ऊंचाई तिरछी ऊंचाई है, यह आ गया 16 बटे करनी में 3, और ये क्या है BC, ये है हमारा 8 बटे करनी में 3। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AC और BC को जोड़ देंगे। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर, पूरी ऊंचाई बराबर क्या होता है कि ये AC, ठीक है, AC प्लस BC दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या पूरी ऊंचाई आ जाएगी। यानी कि पेड़ को अगर सीधा किया जाए तो यह और ये दोनों जुड़ा हुआ होगा, तो ये पूरी की पूरी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो आइए जोड़ते हैं, AC है हमारा 16 बटे करनी में 3 प्लस BC है 8 बटे करनी में 3। हर समान होता है तो क्या किया जाता है, उसी प्रकार हर को रख दिया जाता है और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 16 + 8 हो जाएगा 24 बटे करनी में 3। ये करनी में 3 ये बटे में है, तो इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण होता है अंश और हर दोनों में इसी का गुणा करके। ठीक है, तो हो जाएगा 24 गुणे करनी में 3 बटे में करनी में 3 था, और एक ये हमने अपने मन से गुणा भाग कर दिया करनी में 3 का। तो ये क्या हो गया, करनी में 3 और करनी में 3 गुणा होगा तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 24 करनी में 3। ये 3 से 24 कट रहा है 8 बार में, 8 3 24। तो अब आएगा हमारा 8 करनी में 3, यानी कि संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई 8 करनी में 3। पूरे पेड़ की ऊंचाई है 8 करनी में 3। अब हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।